जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे। तब एक शिष्य खड़ा होता और उसने प्रश्न किया गौतम बुद्ध से कि बुद्ध, आप हमें गुरु की महिमा बताइए, गुरु की क्या महिमा है, मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस तरह गौतम बुद्ध से प्रश्न किया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें पता चलेगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से एक भोला भाला लड़का उज्जैन नगरी में जाता है और उज्जैन नगरी में जाकर के घूमने लग जाता है। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़ा बहुत सामान था जो लेकर के वहां घूमने लग जाता है। बड़ा ही भोले स्वभाव का था। तब उस लड़के के ऊपर एक चोर की नजर पड़ती है। उस ठगी चोर ने देखा कि ये लड़का कोई नया लगता है और किसी गांव का लगता है। तो वो चोर उसके पास में आया और आकर के उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या बात है, क्या सोच रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे भगवान से मिलना है। आप कृपा करके, अगर रास्ता जानते हो तो आप कृपा करके मुझे बतावे कि भगवान से कैसे मिला जा सकता है। इस तरह से पूछा तो वो चोर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि ये बड़ा ही भोले स्वभाव का लड़का है। तो उसने सोचा कि आज इसको लूटना चाहिए। तो उस चोर ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के भगवान से नहीं मिला जा सकता है, तो तुम पहले गुरु बनाओ। उस लड़के ने कहा कि मैं किसको गुरु बनाने के लिए जाऊंगा, अगर आप बुरा ना माने तो आप ही मेरे गुरु बन जाए ताकि मैं भगवान से मिल सकूं। तो उस चोर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु तो बन जाऊंगा, परंतु मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा ठीक है। तो उस चोर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उसने ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जानता था, तो उसने बता दिया कि ये तुम्हारा मंत्र है और अपना सारा सामान और तुम्हारे पास जो कुछ पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। मेरे चरणों में रख करके यहाँ पर शिप्रा नदी के अंदर जा करके खड़े हो जाओ और आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः भगवते का जाप करो। उस लड़के ने कहा ठीक है। उसके पास जो कुछ सामान था सब उसको दे दिया और जो पैसे थे वो सब उस चोर को दे दिया और अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके वो लड़का शिप्रा मैया में जा करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस तरह मंत्र का जाप करने लगा। इस तरह जाप करने लगा और जो ही चोर ने देखा कि अब ये आंखें बंद करके जाप कर रहा है, तो वो सारा सामान था उसका वो और पैसे लेकर के वो चोर वहां से भाग जाता है। थोड़ा समय निकला, 2 दिन हो गए। वो शिप्रा मैया में आंखें बंद करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय का ही जाप करने लगा। शरीर कांपने लगा ठंड से, पानी से वो ठंड बढ़ती रही, पूरा शरीर कांपने लगा, पर फिर भी उसने अपने गुरु की आज्ञा को नहीं तोड़ा। उसके गुरु ने कहा कि आंखें खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएंगे और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। तो उसी नियम को पालन करता हुआ वह ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। 2 दिन हो गए। वैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण देख रहे थे। तो भगवान नारायण को बड़ी चिंता हुई कि ये लड़का भोला भाला सा है और उस चोर ने इसको बड़ा ही ठग लिया है, इसका सारा सामान लूट लिया है और इसको यहाँ नदी में मंत्र जाप करने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये मर जाएगा सर्दी से। तो भगवान ने ऐसा सोच करके भगवान वैकुंठ से आए और आकर के उस लड़के से कहा कि सुनो, तुम जिसका जाप कर रहे हो मैं वही विष्णु भगवान हूँ, तुम आंखें खोलो। उस लड़के ने सुना तो उसने कहा कि नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। बोले क्यों नहीं खोलोगे? बोले मेरे गुरु ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चाहे आप भगवान भी क्यों ना हो। जाइए, आप मेरे गुरु को लेकर के आइए। भगवान विष्णु ने सुना तो भगवान विष्णु बड़े चकित हो गए। बड़े अजीब आदमी है, मैं स्वयं इसके सामने खड़ा हूँ फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर इसको बचाना तो चाहिए। भगवान विष्णु उस चोर को स्वप्न देते हैं, सपना दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस भोले भाले इंसान को जो लूटा है, अब इसको जा करके बचाओ वरना ये मर जाएगा। जा करके इससे बोलो कि ये आंखें खोले और यहाँ नदी से बाहर निकले, नहीं तो ये मर जाएगा। इस तरह भगवान ने स्वप्न दिखाया उस चोर को। चोर की आंखें खुलती हैं, चोर झट से उठा और उठ करके जाता है। जा करके उस लड़के से कहा कि बेटा अब तुम आंखें खोल दो और इस नदी से बाहर निकल आओ। इस तरह कहा तो अपने गुरु के वचन सुने तो उस लड़के ने आंखें खोली और आंखें खोल करके अपने गुरु के दर्शन किए।
चरण छुए, पैर छुए, भगवान पास में ही खड़े थे। चोर को भगवान नजर नहीं आ रहे थे, पर जब उस लड़के ने देखा तो पास में भगवान विष्णु नारायण खड़े थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा। चोर वहां से भाग जाता है और इस शिष्य को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि शिष्यों, यही है गुरु की महिमा। चाहे गुरु कैसा भी हो, अगर गुरु के वचनों पर जो व्यक्ति चलता है उसको एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। उसे सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, उसे धर्म की प्राप्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए सदमार्ग पर चलने के लिए और इस जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन में गुरु बनाना अवश्य है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।